भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषयों में स्मरण करना। मन को समस्त प्रकार की दूषणताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक स्मरण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाले हैं। मन को उन सारे कार्यों में विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण को कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमत पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्त और मन का आत्मा का प्रवृत्त होना। निर्वसत आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकल्पों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में स्मरण करने से मनुष्य स्वस्थ परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशान अनुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति से उसे मिलती है। इस प्रकार भक्ति संपन्न करने के लिए दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसा कि कुशल उपचार तथा पथ द्वारा रोग का इलाज। अंत में भगवान कृष्ण के कार्यकल्पों का स्वर्ण उत्तम मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करने रोगी के लिए उपयुक्त प्रत्यय यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। असमत योग दुष्प्राय इति मति वैसानत स्वापे प्रत्यय। जिसका मन उत्संखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने को का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सकते हैं। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निर्ग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि भगवान की भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावनाभित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयासों के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाला के लिए कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अर्जुन वाच्य यतत श्रेवत योग निश्चय प्राय योग सिद्धि का गति कृष्ण रचित। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ से श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीव आत्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में नियति है। यह शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है।
इसे लिए अष्टांग योग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान के से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनसे द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों से किसी भी का भी पालन करने के मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान की द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महत्व आशा इन तीनों से युगों के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्येक विधि है। अंत में अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहते हैं। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के समानतः बहुत कठिन है। अंत में निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य को उनके अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलत जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विधित प्रलोभन के द्वारा अभ्यासकर्ताओं को पराजित करना चाहती है। बुद्धिजीवों पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग अर्थात दिव्य पथ के से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। कृष्ण विविष्टम भरव्य अपृष्ट महाबायो ब्राह्मण तिथि पथि। हे महाबायो कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्रतीत के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। अंत में वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्यों द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से रिक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना ही आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े से खंड में जो मिलता है, किंतु वह बड़े खंड से जुड़ नहीं पाता।
तो आयु से उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मणपति ब्रह्मा साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान ले पाता है। ब्रह्मा साक्षात्कार का मार्ग, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर परमात्मा तथा भगवान में रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण के परम सत्य को पूर्ण प्रकट होते हैं। अंत में जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्मा तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकान जन्म लग जाते हैं। बहुना जन्मांते अंत में दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। यत्मन सन्यास्य कृष्ण चंद्रमंत तद्मन चेतापुनते। हे कृष्ण, यही मेरी संदेह है और मैं आपसे इस पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य: कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव विशिष्ट रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी विशिष्ट रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने विशिष्ट जीव के भविष्य विशेष प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है कि कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दर्शनायिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। निश्चित ही उनकी समझता नहीं कर सकते। अंत में समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन है। कृष्ण भावना व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। श्रीमन भगवान वाच्य: पार्थ नय नामूर्त विनाशत विदिते नाही कलनस्य तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश हो। भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि वासुदेव को इस प्रकार का उपदेश देते हैं। यथा सर्वधम चरणमन भुजे हरे भक्त स पथेत यदि यत्र स की वाद सर्वधम। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए
लाभ के लिए उनके शास्त्रियों तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत में के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जा सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भक्ति एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अंत में जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता तो उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण का आश्वस्त करता है कि असफल योगी का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण ना करना फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में नियम योनि में जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों में दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक ही नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्वित इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में व्रत कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्वित वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्यों में कभी भी कार्य कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार कर्मश कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से इस जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायी के तीनों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संप्रदाय का भोक्ता उपयोग करने का वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यक्षीन लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावना विवाहित के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मियों तथा इंद्र तृप्तियों की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्च स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जो चाह सकते हैं तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वह है कि जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्मा साक्षात्कार या देहामत बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणदायक प्रदा नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधित कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य हैं। जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाएं को स्वीकार करता है, वह घोर तपस्या
के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योगी पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अंत में यह पद्धति कल्याणप्रद है। अंत में जो कि कोई इस दिशा में यथाशक्त प्रयास करता है, उसे कभी भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। पाप पुण्याकर्ता लोकानि शास्त्री समा सुरक्षण श्रीमत योगामस्त बीजते। असफल योगी पवित्र आत्माएं के लोकों में अनेकान वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पूर्ण आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यावासी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार को संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। अथवा योगी मन कुले भवति दिमात्मा यतित दुर्लभता लोक जन्म यदिष्टम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चित ही इस संसार